वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला मैराथन के मित्रों। आज के इस वीडियो में हमने लिया है गुफाओं और उससे संबंधित चित्रों के बारे में। इस वीडियो में मैं वही कवर करने वाला हूँ और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में आते हैं अपने टीजीटी के, और अच्छे खासे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा अच्छे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि अगर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक का। गुफाओं और उससे चित्रकला से संबंधित चित्र जो हमें उसमें मिले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसका मत है कि अजंता में चित्र पूर्ण हो जाने पर जब सूख जाते थे तो चित्र में अत्यधिक प्रकाश को उभारने के लिए टेम्परा रंग से चित्रण किया जाता था? ये मत किसका था? लेडी हैरिगम का था, ईवी हेवल, स्टेला क्रेमेरिश या अजीत घोष साहब का? तो मित्रों, पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ईवी हेवल का। किसका? ईवी हेवल का। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अजंता के चित्रों के रेखांकन में केवल लाल रंग के प्रयोग के द्वारा रेखांकन करने की पद्धति का वर्णन किया किसने? अजीत घोष ने, आनंद कुमार स्वामी ने, ग्रिफिथ महोदय ने या जेम्स बर्गेस ने? तो अजंता के जो चित्र है उसमें रेखांकन में केवल लाल रंग, यानी जो रेखांकन हुए उसमें सिर्फ लाल रंग के प्रयोग के द्वारा रेखांकन किया गया है। इस पद्धति का वर्णन किसने किया था? तो मित्रों, इस पद्धति का वर्णन किया था आपके ग्रिफिथ महोदय ने। सी राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर? सी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए छाटे गए हैं और यकीन मानिए कि इससे आप जो है अच्छे जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, आएंगे तो कहीं से भी। तो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, अजंता की सुविधा हेतु गुफाओं की गिनती किस दिशा से किस दिशा की ओर की गई? पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर? तो अजंता की जो गुफाएं थी उनको सुविधा के अनुसार गिनने के लिए किस दिशा से किस दिशा की ओर की गई उसकी? तो मित्रों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पूर्व से पश्चिम की ओर। किस सुविधा की गई गिनती के लिए? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर की गई। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अजंता की किन किन गुफाओं में चित्र नहीं है? 8, 12 या 13 में, 16, 17, 9 में, 1, 2, 26 में या 21, 1, 2 में? तो अजंता की इन चारों ऑप्शनों में से किन किन गुफाओं में चित्र हमको नहीं मिलते हैं, यानी नहीं है? तो चौथे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, 8, 12 और 13 जो हैं इसमें हमको चित्र नहीं मिले अजंता के। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित की गई? गुफा संख्या 2, 1, गुफा संख्या 16 या गुफा संख्या 9? तो जो अजंता की गुफाएं हैं, टोटल कितनी गुफाएं हैं ये आप कमेंट्स करिएगा कि टोटल अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है। ठीक है। अब उन संख्याओं में से कह रहा है कि सबसे बाद में चित्रित की गई गुफा कौन सी है? तो पाँचवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, गुफा संख्या 1। सबसे बाद में जो चित्रित की गई वो थी गुफा संख्या 1, पाँचवें का राइट आंसर बी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अधिकांश चित्र किन दो राजाओं के समय में बनाए गए? चंदेल राजाओं तथा कुषाण राजाओं के, पल्लव राजाओं तथा मौर्य राजाओं के, चालुक्य राजाओं तथा वकाटक राजाओं या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो अधिकांश जो चित्र हैं वो किन राजाओं के समय में बनाए गए, ये सभी देखिएगा। इसमें हमने जो है अजंता, बाघ और बादामी, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चनों को तैयार किया है। बस इन्हीं 3 टॉपिकों पे याद रखिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, चालुक्य राजाओं तथा वकाटक राजाओं। ठीक है। तो 6 का राइट आंसर सी। अगला पूछ रहा है, एक बैठी हुई स्त्री अजंता की किस गुफा का सबसे प्राचीनतम चित्र है? गुफा संख्या 1 का, गुफा संख्या 2 का, गुफा संख्या 16 या गुफा संख्या 9? तो एक बैठी हुई स्त्री है और अजंता की सबसे प्राचीन चित्र है, ये किस गुफा संख्या में है? तो मित्रों, 7वें का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गुफा संख्या 9 में। ठीक है। किस में है? गुफा संख्या 9 में। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देखिएगा, इनमें से कौन सा चित्र 9वीं गुफा का है? नागपुरुष,
छंदत जातक, मरणासन राजकुमारी, बोधिस्तु पदम पाड़ी। तो गुफा संख्या 9 में इनमें से कौन सा चित्र जो है पाया गया है? तो आपके मित्रों 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नागपुरुष। कौन सा? नागपुरुष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफा संख्या 10 का कौन सा चित्र इनमें से है? राहुल समर्पण, बुद्ध उपदेश, सुजाता की कहानी या बोधि वृक्ष की उपासना हेतु तथा उनका दल। तो अजंता की गुफा संख्या 10 का इनमें से जो चित्र है वो आपका है मित्रों डी, बोधि वृक्ष की उपासना तथा उनका जो दल है, ये चित्र अजंता की गुफा संख्या 10 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में माया देवी का स्वप्न चित्रित है? 10 में, 16 में, 17 या देखिएगा इसमें 2 बार 10 हो गया है, 10 में, 16 में, 17 में या यहाँ आप कर लीजिए मित्रों, यहाँ आप कर लीजिए 2 में। ठीक है। तो अजंता की किस गुफा में माया देवी का स्वप्न चित्रित है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, गुफा संख्या 16 में। किस में है? गुफा संख्या 16 में। बी इज द राइट आंसर 10वां का। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है मित्रों, देखिएगा कि नंद कुमार का वैराग्य किस गुफा में चित्रित है? गुफा 1 में, गुफा 10 में, गुफा 16 या गुफा 9 में। तो नंद कुमार का वैराग्य जो चित्र है वो किस गुफा में पाया गया? तो मित्रों वो आपका पाया गया गुफा संख्या 16 में। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। गुफा संख्या 16 में सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, देखिएगा सिंहलावादन की कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? सिंहलावादन की कथा जो है अजंता की कौन सी गुफा में है? 17, 2, 26 या 10 में। तो 12वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गुफा संख्या 17 में, सिंहलावादन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 9, 21, 1 या 17। तो उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं और इंद्र का अंकन जिस गुफा में है मित्रों वो गुफा आपका कौन सा है? वो गुफा है आपका डी, गुफा संख्या 17। कौन सा है? गुफा संख्या 17 में। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा चित्र गुफा संख्या 2 का है? बुद्ध जन्म, महाकवि जातक, मृग जातक, उड़ती हुई अप्सरा। तो इनमें से कौन सा चित्र है जो गुफा संख्या 2 में है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बुद्ध का जन्म। कौन सा है? बुद्ध का जन्म जो है वो गुफा संख्या 2 में है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चनों को देखते चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके ये। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 का पूछ रहा है कि दो बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है? 1 में, 9 में, 2 में या 10 में। तो 2 बाएं वाले अंगूठे वाली रमणी जो है वो किस गुफा में है? तो मित्रों वो है आपकी गुफा संख्या 2 में। किस में? गुफा संख्या 2 में। ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा चित्र गुफा संख्या 11 में है? सर्वनाश, व्याकुल रानी का सुंदर चित्र, तुषित स्वर्ग या छांदीवादी जातक। ठीक है। तो गुफा संख्या 11 में इनमें से वो कौन सा चित्र है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्याकुल रानी का सुंदर चित्र। कौन सा है? व्याकुल रानी का जो सुंदर चित्र है वो गुफा संख्या 11 में है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा चित्र गुफा संख्या 19 का है? मैंने पहले ही बता रखा है मित्रों कि ये जो सीरीज आपकी मिल रही है मैराथन की, इसमें अजंता, ठीक है, अजंता, आपकी बाघ और आपकी बादामी, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वही बस इस वीडियो में बनाए गए हैं। ठीक है। तो इन 3 टॉपिकों पे जो है इसमें वीडियो में क्वेश्चन है आपके, याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सा चित्र गुफा संख्या 19 का है? तो 17वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, गौतम बुद्ध का। किनका? गौतम बुद्ध का। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, केश संस्कार से युक्त सुंदरी किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 6 में, गुफा संख्या 16
या गुफा संख्या 10 में। तो केश संस्कार मतलब केश को संस्कार यानी अच्छे से सजोती हुई जो है से युक्त सुंदरी जो है किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो मित्रों वो आपका चित्रित है गुफा संख्या 16 में। बी इज़ द राइट आंसर। 18वां का राइट आंसर बी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा चित्र गुफा संख्या 6 में है यानी 6 में? एक राक्षस, विदुर पंडित जातक कथा, पूर्ण इरंदवाती की प्रेम कथा या भिक्षु। तो इन चारों में से कौन सा चित्र जो है गुफा संख्या आपके 6 में है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। भिक्षु जो है वो गुफा संख्या 6 में चित्रित है। ठीक है, भिक्षु। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि इनमें से कौन सा चित्र गुफा संख्या 1 का है? बुद्ध जन्म, सर्वनाश, नागराज सखपाल या मृग जातक। तो कौन सा जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 का है इनमें से? तो 20वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो आपका हो जाएगा सी, नागराज का सखपाल। नागराज का जो है सखपाल जो है वो गुफा संख्या 1 में चित्रित है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपसे मित्रों पूछ रहा है कि छतों में कमल, वह देखिएगा ये वह है, सिर्फ वह छतों में कमल वह हंसों के अलंकरण व प्रेमी युगल के अप्रतिम चित्र। यानी छतों में जो है कमल और हंसों के अलंकरण व प्रेमी युगलों के अप्रतिम चित्र हैं कौन सी गुफा में? 1 में, 17 में, 2 में या 10 में? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1 में। किस में है? छतों में जो है कमल, हंसों के अलंकरण व प्रेमी युगलों के अप्रतिम चित्र जो हैं गुफा संख्या 1 में है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे नंद तथा सुंदरी की कथा किस गुफा में चित्रित है? 26 में, 9 में, 1 में या 11 में? एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो वीडियो है इसमें बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से बनाया गया है। कोशिश किया गया है कि कोई गलती ना हो। फिर भी अगर कोई गलती होती है तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, उसमें मैं उसको देखूंगा। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, 1 में। नंद तथा सुंदरी की कथा किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1 में चित्रित है। ये टॉपिक अब चल रहा है गुफा और उसमें संबंधित जो चित्र बने हैं उससे। 23 नंबर कह रहा है विसेंट स्मिथ ने बाघ गुफाओं की चित्रकारी का समय माना 626 से 28 ईस्वी, 620 से 23 ईस्वी, 615 से 18 ईस्वी या 621 से 24 ईस्वी। तो विसेंट स्मिथ साहब ने जो है बाघ गुफाओं की चित्रकारी का जो समय माना है वो आपका माना है ए, 626 से 628। क्या माना है? 626 से 628। ठीक है, अगला है बाघ गुफाओं को पूर्व में किस नाम से पुकारा जाता था? बाघ गुफा के नाम से, कलयन के नाम से, बाघिन या वेरुल के नाम से? तो बाघ गुफाओं को पूर्व में किस नाम से पुकारा जाता था? तो मित्रों वो आपको पुकारा जाता था कलयन से। किससे? कलयन के नाम से बाघ गुफाओं को पूर्व में पुकारा जाता था। ठीक है, ये क्लास जो भी नए लोग जुड़े हैं उनको बता देता हूँ वीडियो में कि सुबह में 10 बजे मिलती है वीडियो रिवीजन क्लास के नाम से, यानी रिवीजन होता है, और रात में 8 बजे वीडियो मिलती है आपकी बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों के कला मैराथन के साथ। ठीक है, तो जो भी नए लोग हैं उनके लिए ये टाइमिंग जान लीजिए जो भी जुड़ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बाघ गुफाएं अनेक नामों से प्रचलित हैं, जिनमें से प्रथम गुफा का क्या नाम है? पंच पांडु, गुसाई, रंगमहल, गृह गुफा। तो जो बाघ गुफाएं हैं अनेक नामों से प्रचलित हैं, तो पहली गुफा का नाम क्या है उसमें से? तो मित्रों इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गृह गुफा। बाघ गुफाओं की जो पहली गुफा यानी प्रथम गुफा जो है उसको हम गृह गुफा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बाघ गुफा की कौन सी गुफा को पाठशाला कहते हैं? दूसरी गुफा को, तीसरी गुफा को, पांचवी गुफा को या चौथी गुफा को? तो बाघ गुफा की वो कौन सी गुफा है जिसको पाठशाला नाम दिया गया है? तो मित्रों 26 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पांचवी गुफा को पाठशाला गुफा कहते हैं बाघ गुफा के। ठीक है,
26 का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बाघ गुफा की कौन सी गुफा में मूर्ति या चित्र नहीं है? पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? तो जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें जो है कौन सी गुफा है जिसमें मूर्ति या चित्र दोनों में से कोई नहीं है? तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहली में। पहली गुफा में ना ही मूर्ति है और ना ही चित्र है। ठीक है। अगला है, नृत्यांगनाएं व वादिकाएं बाघ की किस गुफा में चित्रित हैं? 3 में, 2 में, 1 में या 4 में? तो नृत्यांगनाएं और वादिकाएं बाघ की जिस गुफा में चित्रित है मित्रों, वो है आपका गुफा संख्या 4। क्या है? गुफा संख्या 4। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, देखिएगा दासियों का समूह किस गुफा में चित्रित है? बाघ में, बादामी में, अजंता में या एलोरा में? तो जो दासियों का समूह है वो जिस गुफा में चित्रित है मित्रों, वो गुफा आपका है बादामी गुफा। कौन सी गुफा है? बादामी गुफा में दासियों का समूह चित्रित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बैक टू बैक गुफाएं और उससे चित्रकला से संबंधित क्वेश्चनों का आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है, बिरहड़ी रमड़ी चित्र किस गुफा का चित्र है? शीतलवासल का, सिगिरिया गुफा का, बादामी गुफा का या जोगीमारा का? तो क्वेश्चन है आपका कि बिरहड़ी रमड़ी जो चित्र है वो किस गुफा में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बादामी गुफा में। किस गुफा में है? बादामी गुफा में। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो गुफाओं और उससे संबंधित चित्रों के प्रश्नों का ये सीरीज? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक आपसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और कमेंट करना मत भूलिएगा। वैसे आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, सपोर्ट देते हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आगे आपकी तैयारी ऐसे ही चलती रहे और आप एक कामयाब टीचर बन के कला के निकलें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं बातों के साथ मित्रों आज के लिए दी इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।